नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में जहां हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जो झूठे किराएदारी दावे और बिना दस्तावेजों के जमीन पर हक जताने वाले मामलों पर एक मिसाल बन सकता है। अगर आप जमीन, किराएदारी या संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद का सामना कर रहे हैं तो ये केस आपके लिए बहुत कुछ सिखा सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, पूरा केस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। केस की संक्षिप्त कहानी, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में देबाब्रता मैटी और उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें 5 बीघा जमीन पर उनके पिता को किराए पर दी गई थी। वो बोले कि ये जमीन नानी गोपाल नियोगी के पिता ने दी थी और वो कई वर्षों से कब्जे में हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ था, उन्होंने कोई लीज डीड या किराए का दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि लीज कब हुई, किसने की और किस शर्तों पर की। बस कुछ नगर पालिका टैक्स की रसीदें, कुछ मौखिक बातें और जमीन पर कब्जा, बस इतने आधार पर वो किराएदार का दर्जा मांग रहे थे। आरोप और लागू धाराएं, चार्जेस सेक्शंस अप्लाइड। अब बात करते हैं कि इस केस में किन धाराओं का जिक्र हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, जिसका सीधा संबंध होता है बोझेसबूत, यानी जो दावा कर रहा है उसे ही अपने दावे को साबित करना होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 107, जो कहती है कि 1 साल से अधिक की लीज रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना वैध नहीं होती। और साथ ही कुछ जमीन संबंधी रूस और नगर पालिका रिकॉर्ड्स की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये था कि क्या सिर्फ जमीन पर कब्जा और टैक्स की रसीदें ये साबित कर सकती हैं कि सामने वाला किराएदार है? क्या बिना रजिस्टर्ड लीज डीड के कोई खुद को कानूनन किराएदार कह सकता है? बस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही थी सुप्रीम कोर्ट। निचली अदालतों की कार्यवाही और अन्य मामलों का संदर्भ, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अदर जजमेंट्स रेफर्ड। दोस्तों, इस केस की यात्रा कुछ यूं रही। ट्रायल कोर्ट और जिला न्यायालय दोनों ने कहा कि दावे साबित नहीं हुए, कोई वैध लीज डीड नहीं है, इसलिए केस खारिज। लेकिन फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने निचली अदालतों का फैसला पलट दिया और कहा कि कब्जा और टैक्स रसीदें ही काफी हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब कई पुराने फैसलों का जिक्र हुआ, जैसे मेघमाला बनाम जी नारसिम्हा रेड्डी, कब्जा बिना टाइटल के रक्षा योग्य नहीं। एंथनी बनाम केसी इत्तूप सन्स, टैक्स रसीदें टाइटल का सबूत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गलती पकड़ी और पूरी कहानी को फिर से परखा। निर्णय में मुख्य विचार, की कंसिडरेशंस ऑफ द जजमेंट। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों पर विशेष ध्यान दिया। किराएदारी का दावा करने वाले को साफ साफ यह साबित करना होता है कि लीज कब, किसने और कैसे की। सेक्शन 107 कहती है कि अगर लीज 1 साल से ज्यादा की हो तो उसका रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। मौखिक बयान, पुरानी रसीदें और टैक्स भरना ये कानूनी किराएदारी का सबूत नहीं बनते। और सबसे अहम बात, जो व्यक्ति कह रहा है कि उसे लीज दी गई थी, वो न तो लीज करने वाले को पेश कर पाया, न दस्तावेज।
अंतिम निर्णय, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा, देबाब्रता मैटी और उनके परिवार का दावा साबित नहीं होता। हाई कोर्ट ने कानून की अनदेखी की, इसलिए उसका फैसला रद्द किया जाता है। ट्रायल कोर्ट और जिला अदालत का फैसला बहाल किया गया, यानी मकान मालिक के हक में फैसला। फैसले की महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। इस फैसले से कुछ बहुत अहम बातें निकलकर सामने आईं। सिर्फ जमीन पर लंबे समय से कब्जा होने से कानूनी किराएदारी सिद्ध नहीं होती। बोझ सबूत दावेदार पर होता है, दावा करने वाले को ही साबित करना होता है। रजिस्टर्ड दस्तावेज की गैरमौजूदगी में लंबी लीज अमान्य मानी जाती है। हाई कोर्ट को तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब ट्रायल कोर्ट ने सही प्रक्रिया अपनाई हो। दोनों पक्षों की दलीलें, डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ पार्टीज। अपीलकर्ता नानी गोपाल नियोगी की ओर से, कोई लीज डीड मौजूद नहीं है। हमने कभी कोई लीज दी ही नहीं। टैक्स रसीदें और मौखिक बयान किसी वैध लीज को सिद्ध नहीं कर सकते। सेक्शन 107 का स्पष्ट उल्लंघन। उत्तरदाता देबाब्रता मैटी की ओर से, जमीन पर लंबे समय से कब्जा है। हम टैक्स भरते आए हैं, इसलिए हमें किराएदारी का दर्जा मिलना चाहिए। पिता के ज़माने से मौखिक लीज चली आ रही है। परिणाम, सुप्रीम कोर्ट ने मालिक पक्ष की दलीलों को तर्कसंगत और साक्ष्य आधारित माना, जबकि उत्तरदाता की बातें सिर्फ मौखिक और अनप्रूव्ड थीं। भविष्य में इस फैसले का कैसे उपयोग करें? हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। दोस्तों, ये फैसला हर जमीन मालिक के लिए एक बहुत बड़ा संरक्षण बन सकता है। अगर कोई बिना दस्तावेज के सिर्फ कब्जे और टैक्स रसीदों के आधार पर हक जताता है, तो आप इस फैसले का हवाला दे सकते हैं। यह केस साफ कहता है, किराएदारी साबित करने के लिए कानूनी दस्तावेज जरूरी हैं, वरना दावा खारिज हो जाएगा। इसलिए यदि आपके खिलाफ भी कोई फर्जी किराएदारी का दावा कर रहा है, तो ये केस आपके लिए ढाल बन सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी विवाद, फर्जी किराएदारों से झगड़ा या किराए पर दी गई जमीन का क्लेम है, तो इस केस को जरूर समझिए और शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स और फैसले पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।